रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक पासा डाइस। इसके बहुत से क्वेश्चन व्यापम भी पूछता है और एसएससी और पीएससी में भी आते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें कुछ नियम अगर आपको पता हो तो पासे के सारे प्रश्न बनते हैं और पूरी अच्छी तरीके से बनते हैं। तो पहला नियम इसका क्या कहता है? पहला नियम इसका कहता है जब प्रश्न में केवल एक पासा दिया गया हो तो उस समय हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि पासा कहीं मानक पासा तो नहीं है, क्योंकि मानक पासा के कुछ नियम होते हैं। अगर वो पता हो तो मानक पासा बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो मानक पासा कैसे पहचाने कि कोई पासा जो दिया है वो मानक पासा है कि नहीं? तो मानक पासा में सदैव विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा। विपरीत सतह के अंक माने एक पासा दिया है, ये इस प्रकार का एक पासा दिया गया है और इस पासा में जो ये 3 सतह, क्योंकि ये 2D आकृति है और 2D आकृति में जो ये 3 सतह दिख रही हैं ये पार्श्व सतहें कहलाती हैं। इनके विपरीत, जैसे ये एक सतह है, यहाँ पर अगर 3 लिख दें, यहाँ हम 2 लिख दें, यहाँ पर अगर हम 6 लिख दें, तो इसके विपरीत जो सतह होगी वो नहीं दिखाई देगी। इसके विपरीत सतह नहीं दिखाई देगी और इसके विपरीत की सतह नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये 2D आकृति है। तो इसके जो विपरीत की सतह होगी अगर उसका हम इसके साथ योग करेंगे, जैसे 6 है, इसकी विपरीत सतह से योग करेंगे तो उसका योग हमेशा 7 आएगा। तो ऐसे पासा जो होता है वो क्या होता है? वो मानक पासा होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मानक पासा नहीं होगा। अगर विपरीत सतह का योग 7 नहीं आ रहा है तो वो मानक पासा नहीं होगा। ये कैसे पहचानेंगे? ये पार्श्व सतहों का योग 7 आ गया, जैसे 6 और 2, यहाँ पर अगर 1 होता तो 6 और 1, अगर इनका योग 7 आ गया तो ये मानक पासा नहीं। पार्श्व सतहों का योग कभी भी 7 नहीं आएगा, तभी वो मानक पासा होगा। जैसे अगर देखें तो मानक पासा अगर होता है तो 6 के विपरीत सदैव 1 होगा, 5 के विपरीत सदैव 2 होगा और 4 के विपरीत सदैव 3 होगा। अगर हम देख लें कि ये मानक पासा नहीं, जैसे ये मानक पासा नहीं है, 6 2 8 हो रहा है, ये मानक पासा नहीं है। 3 2 5 6 3, यहाँ पर कहीं भी जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है तो ये मानक पासा नहीं है। मतलब मानक पासा है, यहाँ पर अगर कहीं भी जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है तो मानक पासा है ये। और इसके विपरीत सतहों पर फिर क्या होगा? 6 के विपरीत 1 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा और 4 के विपरीत 3 होगा। तो ऐसे सवाल सीधे सीधे बन जाते हैं। आमने सामने दी गई 2D आकृति में जोड़ कभी भी 7 नहीं आएगा, तो वो क्या होगा? मानक पासा होगा। इसके एक सवाल दिया हुआ है कि 6 2 3, तो 6 के विपरीत कौन सी संख्या है? तो यहाँ पर हमें पता है कि 6 के विपरीत सदैव 1 आएगा, क्योंकि ये मानक पासा है। 6 और 3, यहाँ पर अगर हम जोड़े 6 + 3 तो ये 7 नहीं है, 7 नहीं है। अगर हम जोड़े 2 + 6 तो ये भी 7 नहीं है। अगर हम जोड़े 6 या 3 + 2 तो ये भी 7 नहीं है। तो ये मानक पासा है। मतलब 6 के विपरीत 1 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा और 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। तो यहाँ पर 6 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। नियम 2 क्या कहता है? जब पासे डाइस की संख्या 2 हो तो उसमें भी पहला नियम ये होता है जब दोनों पासे पर 2 सतह पर लिखे अंक समान हों। अगर देखिए यहाँ पर 2 सतह हैं और दोनों सतहों पर लिखे अंक समान हैं, 2 पासा दिया गया है और 2 नंबर्स दोनों समान हैं, जैसे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है। तो इसका ये नियम कहता है कि अगर दोनों सतह, मतलब पासे के 2 सतहों पर समान अंक होते हैं तब जो भी बचे हुए सतहों पर अंक होंगे वही उन दोनों के विपरीत अंक होंगे। मतलब यहाँ पर दोनों सतहों पर 2 समान अंक है, 3 और 6 दोनों में आ रहा है। इसीलिए क्या होगा इसका नियम कि जो बचा हुआ सतह है 2, यहाँ पर बचा सतह 2 और यहाँ पर बचा हुआ सतह में जो अंक है वो 5, तो ये दोनों ही आपस में क्या होंगे? विपरीत सतह होंगे, विपरीत सतह पर होंगे। अतः इसका यही नियम बना कि अगर 2 सतहों पर समान अंक होंगे तो जो बचे हुए सतह हैं वही आपस में विपरीत सतह होंगे। हाँ, अब दूसरा नियम क्या कहता है 2 पासों पे कि जब कोई एक अंक दोनों पासों के समान सतह पर हो, दोनों पासों के समान सतह पर एक अंक हो, जैसे कि इस सतह पर 3 है और इस पासे में भी उसी सतह पर 3 है,
समान सतहों पर है। तो इसका नियम ये कहता है जब दोनों सतहों पर समान अंक है तो जो बचे हुए अंक हैं वो सतह पर दूसरे सतह के विपरीत होंगे। मतलब ऊपर भी 4 है तो इसका विपरीत यहाँ के ऊपर का 2 होगा। यहाँ पर साइड में 1 है तो इसका विपरीत यहाँ के साइड का 5 होगा। तो 1 के विपरीत 5 होगा। अब यहाँ पर प्रश्न दिया है, इसे हल करते हैं कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो हम पहले इस प्रश्न में जो दिया गया पासा है उसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 1, यहाँ 4 दिया है, यहाँ पर 2, यहाँ 5 दिया है, यहाँ पर 5। यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 क्या है, समान सतह पर दिया है। साइड वाली सतह इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो हमने नियम पढ़ा था जब एक समान सतह पर दोनों पासों के समान सतह पर कोई एक अंक होगा तो जो बाकी बचे अंक होंगे वही अपने आप में एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ ध्यान दे देते हैं हम लोग, यहाँ हम ध्यान दे देते हैं कि 3 के विपरीत फिर क्या होगा, 1 होगा। 3 के विपरीत उसके समान सतह पर 1 होगा। 4 के विपरीत 2 होगा, 4 के विपरीत 2 होगा। अब हमें पता है कि पासे में कुल 6 फलक होते हैं, पासे में कुल 6 अंक होते हैं और 6 फलक होते हैं। तो 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर 3 भी आ गया, 1 भी आ गया, 4 भी आ गया, 2 भी आ गया, बचा 6। तो यहाँ पर 5 के विपरीत 6 अंक होगा। उदाहरण 3, जब समान अंक भिन्न भिन्न सतहों पर हों। अब ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन प्रश्न पत्र में पूछा जाता है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जब समान अंक भिन्न भिन्न सतह पर हो, जो समान अंक हैं उनको लेकर घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। ज़्यादा कठिन नहीं है, जो समान अंक है। जैसे देख लेते 3 है। अब हम क्या करेंगे, जो समान अंक दिया है इस क्वेश्चन में उसको लेकर फिर हम घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर भी 3 दिया है और यहाँ पर भी 3 दिया है, लेकिन अलग अलग फलक पे दिया है। समान फलक पे दिया रहता तो फिर तो समान फलक पे दिए हुए अंक उसके विपरीत हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस प्रश्न में जहाँ पर 3 और 1 और 4 और 6 और 3 और 5, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। 2 अंक तो समान है लेकिन अलग अलग सतहों पर है। तो यहाँ पर हम घड़ी की विपरीत दिशा में जैसे 3 को लेंगे और घड़ी के दिशा में पलट जाएंगे। जैसे 3 को लेंगे और घड़ी की दिशा में पलट जाएंगे और यहाँ का 3 को पकड़ेंगे और यहाँ घड़ी की दिशा में पलट जाएंगे। किस प्रकार करेंगे, देखिए हम 3 को लेंगे, फिर उसके बाद 5 को लेंगे, फिर उसके बाद 4 को लेंगे। पहले ये कर लिए, 3 को लिए, 5 को लिए, 4 को। क्यों, घड़ी की दिशा में लेंगे अंकों को, 3 5 4। अब इसमें भी घड़ी की दिशा में लेंगे, यहाँ 3 के नीचे 3 ही लिखेंगे और घड़ी की दिशा में पलटेंगे जैसे 6 और 1। ठीक है, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है घड़ी, इस दिशा में। तो हमेशा 3 को लेंगे घड़ी की दिशा में। अब यहाँ पर 5 के विपरीत 6 होगा, 4 के विपरीत 1 होगा और यहाँ पर 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया। तो 3 के विपरीत यहाँ क्या होगा, 2 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि दोनों पासों पर 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ ध्यान से देखा जाए तो 5 1 4 है, 3 4 2 है। यहाँ पर हमें मिल गया कि 4 4 दोनों में समान है लेकिन विपरीत सतह पर है। तो हम घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे, यहाँ से 4 को लेंगे और घड़ी की दिशा में मुड़ जाएंगे और यहाँ से 4 लेंगे और घड़ी की दिशा में मुड़ जाएंगे। तो घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे तो किस तरीके से बनेगा, 4 1 5 और इसके नीचे भी 4, फिर हम मुड़ेंगे इधर 3, फिर मुड़ेंगे 2। तो 5 के यहाँ नीचे 5 के विपरीत सतह पर 2 होगा, 1 के विपरीत सतह पर 3 होगा और 4 के विपरीत सतह पर जैसे यहाँ सब आ चुके हैं 6 बचा, तो 4 के विपरीत सतह पर 6 होगा। प्रश्न में पूछा है 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो 2 के विपरीत सतह पर 5 होगा। अब ये आज का सवाल है कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये बिंदुओं को आप संख्याओं में भी ले सकते हैं, 6 3 4 5 3 2। तो इसे जब आप हल करेंगे तो 2 के विपरीत सतह पर क्या आएगा।